तो अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज के प्रेपोजिशन की ये सेकंड है और यहाँ पर भी हम बेसिक प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, द ऑब्स्टिकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जब हमारा विच वर्ड आया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसका एक एंटीसीडेंट होता है और यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो द ऑब्स्टिकल्स है। तो इस ऑब्स्टिकल यानी एंटीसीडेंट और विच रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में किसी भी प्रकार की आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो एरर पार्ट है वो आपका ए है। ओके डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। तो लिखा है, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश फॉर फर्दर जर्नी। तो इसमें भी एरर की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे की इंग्लिश होती है अंडर अ ट्री, लेकिन अगर हमारी पेड़ की छाया की बात आती है तो वहां पर जो स्पेलिंग आती है वो आती है इन द शेड ऑफ। क्या आती है? इन द शेड ऑफ। तो जो एरर इंप्रूवमेंट होगा वो अंडर की जगह हमारा इन आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, ऐसे बेसिक्स बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो नॉलेज में फर्स्ट टाइम आपको नहीं आते हैं और वही आपको कलेक्ट करके दिए जा रहे हैं। आप वन बाय वन इनको नोट करते जाइए ताकि दोबारा इनके रिपीटेशन होने पर या रिलेटेड होने पर आपका जो आंसर एक्यूरेसी है वो सबसे बेटर हो। डन है। थर्ड एग्जांपल लिखा है, आई वार्नड हिम फॉर द डेंजर। मैंने उसे चेतावनी दी फॉर डेंजर। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है, वार्न समबडी ऑफ समथिंग या ऑफ डेंजर होता है। तो बी पार्ट में जो फॉर आया है, इस फॉर की जगह आ जाएगा ऑफ। और क्यों आएगा? क्योंकि वार्न ऑफ डेंजर हमारा यूज होता है। ओके डन है। चलिए फोर्थ वन की बात करें। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, द फैक्ट कि दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, शी इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। तो ये हमारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये आपका, अगर हम इसको और पार्ट में करें तो यहां पर सी पार्ट ले लेते हैं। डिवाइड कर सकते हैं, इट्स ऑन अस, लेकिन जरूरत नहीं है। तो इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो ध्यान रहे हमारे पास दो वर्ड होते हैं। एक होता है इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है किसी बात पर बल देना, और सेकंड वर्ड आपको बताना था वो है परसिस्ट। परसिस्ट का भी मतलब होता है किसी बात पर बल देना। एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ वो ये है कि इंसिस्ट के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं और परसिस्ट के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। और ये जानकारी कॉमन है, सबको मालूम है कि जब भी हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद हमारी जीरंड फॉर्म आती है, ना कि इंफिनिटिव। तो यहाँ जो टू आस्क लिखा है वो फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए। तो इम्प्रूव्ड होगा एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, मीटिंग समाप्त होने को था, शी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस, कि उसने जो है कई क्वेश्चंस पूछने पर बल दिया। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ में लिखा, आई रिटेन्ड दिस बॉय। मैंने इस लड़के को बनाए रखा है। बनाए रखा है मतलब इन द जॉब में इसको रेगुलर रखा है। एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की ताकत, ईमानदारी के कारण। तो इंप्रूवमेंट की जब हम बात करें तो ध्यान रहे कि यहां पर जो एग्जांपल है रिटेन, तो रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। तो रिटेन समबडी फॉर समथिंग होता है। रिटेन के साथ जो इंप्रूवमेंट वर्ड आता है वो प्रेपोजिशन आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर। कि आई रिटेन समबडी फॉर समथिंग, उसकी वजह से। तो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो एरर की बात करें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो बी ही पार्ट में इंप्रूव करते हुए हमारा रिटेन एट की जगह रिटेन फॉर। ओके, क्लियर है? चलिए गोइंग फर्दर। तो 6th वन लिखा है नो एफर्ट, कोई प्रयास हैज बीन मेड, किए गए, मतलब कोई प्रयास नहीं किए गए, एट ऑल, बिल्कुल भी, टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, इंडियन टेनिस की इमेज को रिफर्निश्ड, सुधारने के लिए। तो ध्यान रहे एक फ्रेज हमारा होता है कैश इन, कैश इन, और इस कैश इन का अर्थ होता है फायदा उठाना, टू गेन समथिंग, टू गेन समथिंग। तो इस गेन समथिंग के लिए जो एग्जाम्पल आएगा, मतलब इंप्रूवमेंट एक्सप्रेशन होगा, तो वो होगा नो एफर्ट हैज बीन मेड, कोई प्रयास नहीं किए गए, एट ऑल, बिल्कुल भी, टू कैश इन, क्या, गेन करने के लिए, ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। तो जो टोटल इंप्रूवमेंट है वो हमारा ए, बी और सी, तो बी पार्ट में ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, और वो कैश इन और ये ऑन के पहले आ जाएगा। ओके, डन है, गुड। फिर 7.1 में बात करें, लिखा है द बिल्डिंग एडजेसेंट, बिल्डिंग जो जुड़ी हुई है टू द रिवर्स, नदी से, कॉम्प्राइसेस ऑफ 10 फ्लैट्स ईच विथ अ टेरेस, जिसमें हमारे सब में 10 फ्लैट हैं एक टेरेस के साथ। तो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि कंसिस्ट जब हम यूज करते हैं, CONSIST, तो कंसिस्ट और कॉम्प्राइज, ये दोनों का जो एक सिनोनिमस मीनिंग है वो ये है कि मिलकर बना हुआ। एंड द डिफरेंस इज दैट कि कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है और कॉम्प्राइज के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ओके, डन है। तो यहां पे जो इंप्रूवमेंट पार्ट होगा वो हमें डिलीशन ऑफ, यानी इस ऑफ को हम हटा देंगे। ओके, डन है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन है, लिखा है वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से। तो एरर की हम बात करें तो एक वर्ड आया है लास्ट में रीजन, तो रीजन मतलब ही होता है कारण। तो अब इस कारण शब्द की वजह से जब एक पॉइंट आपको ऑलरेडी इंडिकेटेड है तो एडिशनल अलग से सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल नहीं देते हैं, यानी कि रीजन से पहले हम ड्यू टू या आपका ओइंग टू, इन दोनों का ही यूज नहीं करते हैं। और ध्यान है इस रीजन वर्ड के बाद या पहले बोथ कंडीशन आर अप्लाइड, इस बिकॉज मतलब भी तो कारण होता है, तो ये दूसरा कारण बताने वाला शब्द की भी जरूरत नहीं, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन करते समय जो मीनिंग निकलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा कि वी डिड नॉट पार्टिसिपेट, हमने भाग नहीं लिया इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से। बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर ग्रामेटिकली इट इज टोटली रॉन्ग। और वो इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे ड्यू टू का यूज ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या वर्ड होना चाहिए, तो रीजन के लिए हमारे पास वर्ड आएगा फॉर दिस रीजन, इस कारण से। ओके, क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।